हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग फिर एक बार और बिहार से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे इस चैनल को, वे लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमेशा आप ऐसे ही शानदार प्रश्नों का उत्तर पाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट 2018 से 19 के अनुसार राज्यपालों के वेतन की राशि कितनी कर दी गई है। पूछा गया क्वेश्चन है कि बजट 2018 से 19 के अनुसार राज्यपालों के वेतन की राशि कितनी कर दी गई है। 1,10,000 रुपया, 3,50,000 रुपया, 2,10,000 रुपया या 1,50,000 रुपया। तो इसका सही जवाब होगा 3,50,000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के महाअधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, विश्वविद्यालय की कुलपति की या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की। तो इसका होगा आंसर ई, यानी इसमें से कोई नहीं या इससे एक से अधिक की नियुक्ति करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राज्यसभा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राज्यसभा विधानसभा, क्या पूछा गया है, राज्य विधानसभा हेतु वर्ष 2026 के पश्चात सीटें निर्धारित की जाएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राज्य विधानसभा हेतु वर्ष 2026 के पश्चात सीटें निर्धारित की जाएंगी। 84वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन या 92वें संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 84वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अनुसार यह निश्चित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा हेतु मतदान में मतदान का कुल कितना प्रतिशत था। पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा हेतु मतदान का कुल कितना प्रतिशत था। 48.25%, 50.48%, 56.66% या 62.26%। तो इसका सही जवाब होगा 56.66%। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही और सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। कह रहा है कि वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा में चुनाव में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई। 15, 20 या फिर 37 या 28। तो जो महिलाओं की संख्या थी वह था 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1916 में, 1918 में, 1922 में या 1937 में। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वह 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। 204 है, 101 है, 102 है या फिर 305 है। तो इसका सही जवाब होगा 101 प्रमंडलों की संख्या है, यानी 7 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के और भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था। 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में।
तो इसका सही जवाब होगा 1949 में प्रभावी हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का प्रावधान है। क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में ग्राम पंचायत के संगठन हेतु कितनी जनसंख्या का प्रावधान है। 5000, 4000, 7000 या 8000। तो इसका सही जवाब होगा 7000। क्या होगा? 7000। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनों का क्रमानुसार बढ़ते रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। बिहार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। 16%, 50%, 20% या 2%। तो इसका सही जवाब होगा 16%, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। कितना प्रतिशत? तो 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। क्या पूछा जा रहा है कि सिख गुरुओं में से कौन से ऐसे गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु नानक का, या फिर गुरु गोविंद सिंह का, या फिर गुरु अर्जुन देव का, या गुरु तेग बहादुर का। तो यह तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह पटना साहिब यानी पटना में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के मज़ेदार प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और आशा करते हैं कि बच्चों सबको वीडियो पसंद आए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्राम का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है, यानी किस गांव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिलेशन है, संबंध है। जीरादेई से, सिताब दियारा से, या वजवाड़ा से, या ब्रह्मपुर से। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध है वह जीरादेई नामक गाँव से है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सम्राट अशोक जो थे उनका शासनकाल का अवधि क्या था। 269 से 232 ईसा पूर्व, 269 से 245 ईसा पूर्व, 245 से 269 ईसा पूर्व, या 232 से 272 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा 269 से 232 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिलिंग में कानूनी सदस्य के रूप में भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, हसन इमाम थे, या अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो इसका सही जवाब होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, यानी विद्यापति जो लेखक हैं उनकी इसमें से कौन सी रचना नहीं है। जैसे दिया है कीर्ति लता, गोरक्षक विजय, और भू परिक्रमा, या उर्वशी। तो इसका एकदम सटीक से जवाब होगा उर्वशी विद्यापति की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को क्रमानुसार हम लोग देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस जिले से है। क्या पूछा गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस जिले से है। दरभंगा से है, मुजफ्फरपुर से है, वैशाली या मधुबनी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर से है। राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस जिले से है, तो मुजफ्फरपुर जिले से है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। बड़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे ऑप्शन दिया गया है, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर, या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही जवाब होगा भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनों का जो क्रमानुसार है हम लोग का ऐसा ही बढ़ता रहेगा और आप लोग लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाओं में से कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है। काकली है, धूपवटी है, या मेघ गीत है, या संघमिया है। तो इसका सही जवाब होगा
वल्लभ शास्त्री की रचनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संघमियाँ हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष समाज सेवा हेतु मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1975 में? तो उनको जो मैग्सेसे पुरस्कार था वह 1965 ईस्वी में मिला था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और देखते रहते हैं। यह प्रश्न पत्र सेट संख्या 3 से पहला प्रश्न, पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? पूछा जा रहा है कि पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? 6, 7, 8 या 5? तो इसका सही जवाब होगा 6 जिले जो हैं सम्मिलित हैं पटना प्रमंडल में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला तिरहुत प्रमंडल में सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा जिला है जो तिरहुत प्रमंडल में सम्मिलित नहीं है? सीतामढ़ी है, शिवहर है, मधेपुरा है या वैशाली है? इसका सही जवाब होगा मधेपुरा जो है तिरहुत प्रमंडल में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों का क्रम हम लोगों का बढ़ते जाएगा। पटना जिले की कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? यह 2011 के अनुसार है। तो जो प्रतिशत दर है क्या 61.96% है, 78.48% है और 58.96% है या फिर 70.68% है? तो इसका सही और सुंदर सा जवाब होगा 70.68% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजपुर जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यानी भोजपुर जिला का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? जगदीशपुर है, कोइलवर है या आरा है या फिर पीरो है? तो जो भोजपुर जिला का मुख्यालय है वह आरा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आरा पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पर्यटन केंद्र राजगीर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? यानी राजगीर किस जिले में स्थित है? पटना, नालंदा, गया या भोजपुर? तो यह स्थित है नालंदा जिले में। कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में। यहाँ पे नालंदा टिक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं और जो अभी तक विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा जा रहा है कि नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है, हिल्सा है, हरनौत है या इस्लामपुर है? तो जो अगर नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वह बिहार शरीफ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा झारखंड राज्य से मिलती है? झारखंड राज्य से किस सीमा मिलती है? बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड से मिलती है? नवादा, मुंगेर, शेखपुरा या अरवल? तो नवादा जिले का जो सीमा है वह झारखंड से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरवल जिले का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? अरवल जिले का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे जैसे दे रहा है 1919, 1992, 1995 या 1999। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1995 होगा। करेक्ट जवाब इसका होगा 1995। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमावर्ती देश नेपाल से मिलती है? शिवहर से, दरभंगा का या फिर अररिया या फिर मधेपुरा? तो किस जिले का जो सीमावर्ती देश जो नेपाल पड़ता है, शिवहर है या अररिया है या फिर दरभंगा या मधेपुरा? तो अररिया है। कौन सा है? अररिया जिले का जो सीमावर्ती देश है वह नेपाल है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से पटना का सीमावर्ती जिला नहीं है। यानी पटना का समीप सटा हुआ जिला कौन सा नहीं है? नालंदा, बेगूसराय, बक्सर या वैशाली? क्या होगा इसका दोस्तों? तो सही जवाब होगा इसका बक्सर। क्या होगा? बक्सर जिला जो है वह पटना जिले का सीमावर्ती जिला नहीं है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पश्चिमी बंगाल से मिलती है? पश्चिम बंगाल झारखंड के बाद पड़ता है, तो कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, इसमें से कोई नहीं होगा, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है? बक्सर, औरंगाबाद, अरवल या वैशाली? इसका सही जवाब होगा बक्सर जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सेट को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि विद्यार्थी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।